खबर सामने आ रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आया फैसला। कोर्ट द्वारा सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 2 साल में 47 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। पौड़ी के यमकेश्वर में अंकिता की हत्या हुई थी। निजी रिजॉर्ट में अंकिता की हत्या हुई थी। पुलकित सौरभ अंकित गुप्ता इसमें आरोपी है। तो कोर्ट द्वारा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों को दोषी करार दे दिया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। तीनों आरोपियों को आपको बताते चले कि दोषी करार कर दिया गया है। कोर्ट द्वारा सेशन कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार कर दिए गए हैं। 2 साल में 47 गवाहों के बयान दर्ज हुए। आपको बताते चले कि पौड़ी के यमकेश्वर में अंकिता की हत्या हुई थी। लंबे समय से इंतजार था इस मामले में कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाएगा। 2 साल का वक्त बीता और 47 गवाहों के बयान दर्ज हुए, लेकिन अब आपको बताते चले कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया है। तीनों आरोपियों को दोषी करार कर दिया गया है। जी हां, तीनों आरोपियों को दोषी करार कर दिया गया है। और अब आपको बताते चले कि पुलकित सौरभ अंकित गुप्ता ये दोषी इस मामले में है। अब कोर्ट की ओर से भी ये फैसला सुनाया गया है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला सामने आया है। थोड़ी ही देर में अब सजा का ऐलान भी किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले में इन तीनों आरोपियों को क्या सजा देता है। पूरा प्रदेश, पूरा परिजन इस वक्त इंतजार कर रहा है कि इन तीनों आरोपियों को कोर्ट की ओर से क्या सजा दी जाएगी। हालांकि पूरे प्रदेश में इस मामले में प्रदर्शन हुआ और प्रदेशवासी सड़कों पर नजर आए। इसके साथ साथ सियासत भी इस मामले पर चरम पर देखने को मिली। लेकिन आज का इंतजार पूरे प्रदेश को था कि इस मामले में फैसला सुनाया जाना है। हालांकि अभी आपको बताते चले कि कोर्ट की ओर से तीनों आरोपियों को दोषी करार कर दिया गया है, लेकिन अब कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान भी होगा। तो वंथरा रिजॉर्ट का पुलकित आर्य मालिक था, जहां अंकिता भंडारी काम किया करती थी। आपको बताते चले कि अंकिता भंडारी का शव नहर में पाया गया, जिसके बाद इस मामले में तूल पकड़ लिया और लगातार सियासत भी होती रही। पूरा प्रदेश सड़कों पर नजर आया और पूरे प्रदेश की ओर से यही मांग की जा रही है कि इस मामले में इन तीनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन अब आपको बताते चले कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार कोर्ट ने कर दिया है। लेकिन अब थोड़ी देर का इंतजार है, जब थोड़ी देर बाद ऐलान होगा कि इस मामले में इन तीनों आरोपियों को क्या सजा कोर्ट की ओर से दी गई है। तो कोर्ट द्वारा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बड़ा फैसला। कोर्ट द्वारा सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार कर दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, कोर्ट ने तीनों हत्या के आरोपियों को दोषी करार कर दिया है। अब बस इंतजार है कि क्या सजा कोर्ट की ओर से तीनों आरोपियों को सुनाई जाएगी। परिधि, तीनों आरोपियों को फिलहाल उनके दोष के मुताबिक दोषी करार कर दिया गया है। कोर्ट ने थोड़ी देर पहले जब प्रोसीडिंग शुरू की, दोनों पक्ष के वकीलों के बीच में प्रोसीडिंग शुरू हुई और उसमें दोष सिद्ध हो गया है। यानी कि पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर के साथ में अंकित गुप्ता, ये जो तीनों मुख्य आरोपी थे, उनके ऊपर जो दोष था वो सिद्ध हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में 18 सितंबर 2022 से लेकर अभी तक जिस तरह की प्रोसीडिंग चली थी, उसमें तीनों आरोपियों पर कोर्ट ने उन पर दोष सिद्ध कर दिया है। जो प्रमुख तौर पर धाराएं लगी हैं 302 की, 354 की, 120 बी की, इसके तहत वो दोषी करार दिए गए हैं। और जिस तरह से कानून के जानकार हैं, उनका कहना है कि 302 धारा के तहत में या तो मृत्यु दंड की या आजीवन कारावास की सजा होती है। 120 बी के तहत साजिश के तहत उसमें कार्रवाई करने पर सजा दी जाती है। और इसी तरह से 354 जो अब छेड़छाड़ करना होता है, उसके तहत कार्रवाई यानी कि सजा दी जाती है। तो ये तमाम धाराएं हैं जिसके तहत उन तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हो चुका है। बस सबकी नजरें इसी कोर्ट पर। दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर उस कोर्ट परिसर की दिखा दें कि जहां से थोड़ी देर में फैसला आएगा कि तीनों आरोपियों को कोर्ट आज क्या फिलहाल फैसला सुनाता है। जिस तरह से बाहर तमाम जो संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोपियों को सजाए
मौत की मांग कर रहे हैं, साथ में फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप परिसर के दूसरे छोर पर देखेंगे तो भारी तादाद में पुलिस जवान वहां पर तैनात है, वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तस्वीरों के जरिए दर्शक ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो चुका है। भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस जवान, तमाम सीनियर अधिकारी और अधिवक्ता पहुंचे हुए हैं। सबकी नजरें अभी इसी कोर्ट पर लगी हुई है कि आखिर में क्या फैसला आता है। और एक प्रमुख बात यही कि एसआईटी ने जो पूरा मामले की छानबीन की थी, 500 पेज का वो जो चार्जशीट दाखिल की गई, उसी में सब कुछ लिखा था कि आखिर में पूरी जो मर्डर मिस्ट्री थी, जो ये पूरा हत्याकांड था, उसमें क्या था कि किस तरह के इन्होंने हथकंडे अपनाए थे, क्या क्या किया था, किस तरह की साजिश की थी। तो 500 पेज की चार्जशीट सबसे अहम है आज उन दोषियों को सजा दिलाने में। 47 गवाहों के जो बयान है वो प्रमुख तौर से भूमिका निभा रहे हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, साक्ष्य थे, वो सारी बातें थी। इन फैक्ट को ध्यान में रखते हुए अब तीनों आरोपियों को जो दोष था वो सिद्ध हो चुका है। अब बस इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट आरोपियों को क्या सजा सुनाती है। बिल्कुल रामानुज, देखिए दोषी तो कोर्ट ने अब करार कर दिया है, लेकिन बस उस वक्त का इंतजार है जब ऐलान होगा कि इस मामले में इन तीनों आरोपियों को सजा क्या दी जा रही है। आपने देखा होगा कि जब ये हत्याकांड हुआ उसके बाद पूरे प्रदेश में एक आक्रोश का माहौल भी लगातार देखने को मिला था। पूरे प्रदेश की जनता सड़कों पर आपको नजर आई और साथ ही साथ सियासी संग्राम जो है वो भी इस मुद्दे पर छिड़ता हुआ नजर आया। लेकिन आज कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, जिससे कि यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा प्रदेश इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आरोपियों को क्या सजा होगी इस मामले में आज। परिधि, सियासी सरगर्मियों को अगर छोड़कर देखें, उत्तराखंड में जो तमाम सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता थे वो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया और लगातार उस बात की पुरजोर तरीके से मांग करते रहे कि आरोपियों को कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए। ना सिर्फ गढ़वाल में बल्कि कुमाऊं मंडल तक की अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के सियासत भी देखने को मिली, प्रदर्शन भी देखने को मिला। इन सबसे इतर अगर आप देखें कि 18 सितंबर 2022 से लेकर अब तक जिस तरह का संघर्ष रहा है, उसमें आज भी वो तस्वीर है। इस कोर्ट परिसर के बाहर बैरिकेडिंग लगी है, 3 लेयर की सिक्योरिटी है। इसके बाद में यहाँ पर किसी को आने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन तस्वीरों के जरिए अगर आप देखेंगे तो आज भी लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन हो रहा है। इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जब अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई, कार्रवाई शुरू हुई, तो उस दौरान ये जब तीनों आरोपियों पर जो आरोप लगे थे 302 हत्या करने का और साथ में 354 और 202 और 120 भी, इन धाराओं के तहत जो कार्रवाई हुई अब तक, उससे उन तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। अब फैसले का वक्त है, अब उसी घड़ी का इंतजार किया जा रहा है जब कोर्ट इन तीनों रामानुज अभी कितना और समय लग सकता है उनको, क्योंकि अभी 3 आरोपी हैं। जिस तरह से यहाँ पर अधिवक्ताओं ने बताया कि उन्हें बाकायदा बताया जाएगा कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध हो चुका है और एक एक करके तीनों आरोपियों को उनके लगे आरोपों के आधार पर उन्हें सजा सुनाई जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है, क्योंकि प्रोसीडिंग चल रही है, वो पूरी प्रक्रिया होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन सबकी निगाहें जो हैं इसी कोर्ट के ऊपर लगी हुई है कि जिस तरह के आरोप लगे थे, आरोप सिद्ध हो चुके हैं। अब उनके आरोपों के आधार पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन 302 के तहत जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्या है, और जिस तरह से कानून के जानकारों का कहना है कि 302 के तहत या तो मृत्युदंड होता है या तो फिर आजीवन कारावास। तो कोर्ट का फैसला जो भी होगा वो देखना होगा, सर्वमान्य होगा। लेकिन जो कानून के जानकार हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि इसमें कड़ी सी कड़ी सजा हो सकती है। कोर्ट एक नजीर भी पेश कर सकता है। बिल्कुल एक नजीर पेश हो सकती है रामानुज, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि प्रदेश में कई ऐसे मामले हैं जिनका पूरा परिवार अभी इंतजार कर रहा है कि उनके बेटियों को भी न्याय मिलेगा। अब इस केस के बाद कहीं ना कहीं वो न्याय की आस और भी ज्यादा उन परिवारों में जग जाएगी जो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनके बेटियों को भी इंसाफ मिले।
देखिए, इंसाफ मिलने का इंतजार तो सभी को है, पूरे प्रदेश को है और देश की सबकी नजरें आज कोर्ट के परिसर पे। लेकिन आपको एक तस्वीर इधर आपको बैक साइड की भी दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था कि आखिर में शुरुआती दौर से जो संघर्ष चल रहा था वो आज भी चल रहा है। यहाँ पर देखिए अंकिता भंडारी का जो पोस्टर है उनके फोटो के साथ में तमाम प्रदर्शनकारी इस बैरिकेडिंग के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को फिलहाल फांसी की सजा होनी चाहिए और कोर्ट को एक नजीर पेश अब किया जाना है। इस तरह की ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब सबकी नजरें तो कोर्ट के ऊपर है, चूंकि अब जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है। दोनों पक्ष के वहां पर अधिवक्ता भी मौजूद है, साथ में अंकिता भंडारी के माता पिता भी हैं और जो उनके परिजन है वो भी पहुंचे हुए। तो अब जिस तरह से दोष सिद्ध हुआ है, इसके बाद में अब एक एक करके सभी उन्हीं धाराओं के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, 15 से 20 मिनट का, जिस तरह से अधिवक्ताओं ने अभी आकर के जानकारी दी है। चूंकि इसके आगे मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है और तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं ग्राउंड जीरो से। सबसे पहले बिल्कुल सटीक जानकारी यहां से आपको, एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले आपको बताएंगे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को किस तरह का कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो तस्वीर और वो जानकारी भी आपको देंगे। अभी फिलहाल इस समय कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और वो फैसले का, बिल्कुल फैसले की घड़ी का इंतजार रामानुज। अब पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश को भी आप नजर बनाए रखिए। लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।